सभी प्रबुद्धजनों को, सभी भक्तजनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी तरफ से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को 6वें अध्याय में बतला रहे हैं कि किस तरह से ध्यान योग करना चाहिए। अभी तक भगवान ने ध्यान योग के लिए आसन की स्थापना और उस पर बैठने का तरीका बतलाया। अब ध्यान योग की विधि इस 13 और 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण तत्वदर्शी जिज्ञासु अर्जुन को बतला रहे हैं। और हम सब भी जिज्ञासु हैं, हम भी तत्वदर्शी जिज्ञासु ही हैं, तो हमें भी ये बात बहुत ध्यान से समझनी और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो 13वां और 14वां श्लोक कुछ इस तरह से है। समम काय श्रोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशः च नवलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारि व्रते स्थित है मन संयम्य मच्चित है युक्त आशीत मत पर है। अर्थात सिर, शरीर और गले को सीधा और स्थिर रखते हुए अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए और अन्य दिशाओं को ना देखते हुए शांत मन वाला, भय रहित, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, मन को संयम रखते हुए योगी मुझ में चित्त वाला होकर स्थित रहे, तब वह ध्यान योग कर सकता है। कौन ध्यान योग कर सकता है, उसका लक्षण एक एक बिल्कुल साफ यहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। अब हम उसके लिए कितनी पात्रता रखते हैं, अपने आप को हम उन चीजों को चेक कर लें जो चीजें यहां इसमें बताई हैं। नंबर 1, शरीर या काया, जिसको तन भी कहते हैं। दूसरा है सिर, कुछ लोग सर कहते हैं। और गले को सीधा अचल धारण करके, मतलब तीनों एक सीध में, बिल्कुल दंडवत नहीं, सीधा। और दिशाओं को न देखकर, अपनी आंखें बिल्कुल इधर उधर ना देखें, केवल नाक के अग्रभाग पर देखें। दिशाओं को न देखकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठें। और जिसका अंतःकरण शांत है, जो भयरहित है। अब एक एक चीज समझते जाइएगा। क्या हमारा अंतःकरण शांत है? क्या हमारा मन चंचल नहीं है? क्या हम भयरहित हैं? तो यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो भयरहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान योगी मन को संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे और अभ्यास करे। तो यहां यह बात बहुत ध्यान देने की है। In English, holding the body, head and the neck as erect and still. Fix his gaze on the tip of his nose without looking around. Serene-minded, fearless, celibate, with the restrained mind, should remain still while thinking on me. So God has given so many qualities. We have to check ourselves whether we are having those qualities within us or not. I am re-speaking those qualities. Number 1, body, head, neck,
as erect and still. Number 2, fix his gaze on the tip of the nose. Don't see inside or outside anything. Without looking around, don't look here and there. Srini-minded, fearless, celibate, with restrained mind, should remain still while thinking on me. These are the qualities when you are doing ध्यान योगा. आज हम यदि इसका वर्तमान के हिसाब से कुछ और व्याख्या करें तो वह इस तरह है. दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में जिस तत्व की प्राप्ति कर्म योग से बताई, उसी तत्व की प्राप्ति यहां ध्यान योग से बताई गई है. दोनों साधनों का प्रापणीय तत्व एक होने पर भी ध्यान योग में तत्व की प्राप्ति कठिनता और विलंब से होती है. कर्म योग से सब चीजें जल्दी हो जाती हैं, ध्यान योग से देर से होती हैं, लेकिन संभव है. और इसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना अधिक रहती है. जब आप इसी अध्याय का 41 से 44वां श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें जो ध्यान योग के कारण से सापेक्ष कारण है या साधन है, उन पर भी चर्चा की जाएगी कि ध्यान योग में हमारा ध्यान कहां कहां क्यों क्यों भटकता है. तो यहां भगवान ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं. अब हम इसको आज बात करेंगे कि आध्यात्म के हिसाब से यहां हम इन सब चीजों का मीनिंग क्या निकालें. तो 13वें श्लोक में जो एक एक शब्द है मैं उनकी व्याख्या करता हूं. 13वें श्लोक में एक शब्द आता है समम. समम मीन्स समान, अर्थात सबको समभाव से देखे. जो हम पीछे के श्लोकों में व्याख्या कराए हैं, हाथी हो, गाय हो, चांडाल हो, ब्राह्मण हो, जो समदर्शी हो, वह सबको एक सा देखता है. दूसरा है काय शरीरो ग्रीरम, काया शरीर और गला. अचलम मीन्स अचल, जो स्थिर है. धारयान धारण करके, और नासिकाग्रम, जो नासिका के अगले भाग पर. तो यहां इन चीजों को इस तरह समझने के लिए हमें इसकी व्याख्या को और गहनता से समझना पड़ेगा. तो इस श्लोक में लिखा है समम काय श्रियो ग्रीवम धारयन अचलम. यद्यपि काया नाम शरीर मात्र का है, तद्यपि यहां आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले तक के भाग को काय नाम से कहा गया है. सिर को ऊपर का भाग अर्थात मस्तिष्क का, और ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काया के बीच का. ध्यान के समय काया, सिर और ग्रीवा सम सीधे रहें, अर्थात रीढ़ की हड्डी, उसकी सब गांठें सीधे भाग में रहें और उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे. तात्पर्य यह है कि काया, शरीर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत्र में अचल रहे. कारण है कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है और पीछे झुकने से जड़ता आती है. आप स्वयं करके देख लें, जब हम इनको आगे की तरफ लटका कर बैठते हैं तो नींद आती है. नींद में कभी कोई पीछे को नहीं गिरता, और जब पीछे गिरता है तो आलस्य आता है, प्रमाद होता है, अहंकार आता है. आप देखेंगे जो इस तरह के आदमी हैं वो सब पीछे को झुककर बैठते हैं, और जो आगे की तरफ बैठते हैं वो सुस्त होते हैं और नींद आती है. तो इसलिए इसको दंड की तरह सीधा बैठने का विधान किया है. नंबर 2 बात कही है, सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं उनमें जो आपकी स्थिति के अनुसार या आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक हैं. जो आपको उत्तम है उसको आप एक को चुन लें.
तीसरी बात यहाँ एक और ध्यान रखी है कि आसन पर बैठे कभी कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूम लें, फिर स्थिरता में बैठ जाएं और भाव बना लें कि अब मेरे को उठना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है, केवल स्थिर और सीधे बैठकर ही ध्यान करना है। एक शब्द आया यहाँ, दिश्वान अवलोकाय कायन, 10 दिशाओं में कहीं भी देखे नहीं, क्योंकि इधर उधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी तब ध्यान नहीं हिलेगा, विक्षेप होगा, अतः ग्रीवा को स्थिर रखें। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, अपनी नाक के अग्रभाग को देखें, इससे ध्यान स्थित होता है, भटकता नहीं है। और स्थिर होने का बाद है आप आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां, मन आदि की कोई भी किसी प्रकार की क्रिया न करें, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ जाएं। और फिर लिखा है प्रशांतात्मा। प्रशांतात्मा जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित हो, वह प्रशांत आत्मा है। जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करने के बाद या करने का, रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने का उद्देश्य न होकर केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य ही रह जाता है। विगत भी का मतलब है शरीर को मैं और मेरा मानने से रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। क्या होता है? मैं, मेरा मानने से रोग का, निंदा का, अपमान आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता ही छोड़ देता है, तब उसमें किस प्रकार का भय नहीं रहता। कारण है कि उसके अंतःकरण में यह भाव दृढ़ हो जाता है। आगे लिखा है ब्रह्मचारी व्रते स्थित। यहां ब्रह्मचारी व्रत का तात्पर्य केवल वीर्य रक्षा से ही नहीं, प्रत्युत ब्रह्मचारी के व्रत से तात्पर्य है कि जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही ध्यान योग में ध्यान योगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। ब्रह्मचारी शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों से तथा मान बढ़ाई और शरीर के आराम से दूर करने से है। ऐसे ही ध्यान योग को भी उपर्युक्त 8 विषयों में से किसी विषय का बुद्धि भोग से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए। अब 8 भोग कौन से, मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। शब्द, रूप, रस और गंध, इन सबको तो आप सब जानते हैं, ये इंद्रियों के काम है। और इन्हीं इंद्रियों की वजह से हमें क्या आता है? मान बढ़ाई और शरीर का आराम। तो ये 8 की 8 चीजें जो छोड़ दे वह ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी की परिभाषा भी यहां आपको ठीक से समझनी पड़ेगी। आगे लिखते हैं, व्रत में स्थित रहने का तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था में, परिस्थिति आदि में किसी भी कारण से कभी किंचित मात्र भी सुख बुद्धि से पदार्थों का सेवन न करे। वह केवल ध्यान काल में ही, चाहे व्यवहार काल हो, इन संपूर्ण इंद्रियों में ब्रह्मचर्य आ जाता है। यहां मैं एक बात और प्रसंगवश बता देता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं वीक में या 15 दिन में, पखवाड़े में 1 दिन व्रत करता हूं। तो व्रत हम क्या करते हैं? व्रत का मतलब है आत्मशुद्धि। और हम क्या करते हैं? हम करते हैं उसे साइंटिफिक तरीके का बहाना लगा करके हम खाएंगे नहीं और शाम को दबाकर खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं मौन व्रत कर रहा हूं। वाणी पर तो मौन लग गया, लेकिन मन पर मौन नहीं है। मन में वही द्वेष, वही छल, वही प्रपंच। तो यदि आप व्रत करें तो व्रत का मतलब है अंतःकरण की शुद्धि। तो अंतःकरण की शुद्धि के वो सारे प्रयास करें जिनसे आपका मन, चित्त शांत होता हो, शुद्ध होता हो। तो यहां आया मन संशय मत चित है, मन को संयत करके मेरे में ही लगा दो।
अर्थात चित्त को संसार की तरफ से सर्वता के लिए हटाकर मेरे स्वरूप के चिंतन में, मेरी लीला में, मेरे गुण में, मेरे प्रभाव में, मेरी महिमा के चिंतन में लगा दूं। तात्पर्य यह है कि शारीरिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को, किन किन चीजों को हम उलझे हुए किन किन चीजों में है? सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति और घटना, हम इन 4 चीजों से कभी बाहर नहीं निकलते। आज जैसे कोविड की घटना घट रही है तो हम इतने रच बस गए हैं कि हम दिन रात कोविड 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 गा रहे हैं। एक घटना है, जीवन का चक्र है, चलता है चलता है, रुकता है रुकता है। ध्यान योगी इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। तो हमें किन चीजों से हटाना है? सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को जो लेकर मन में कुछ संकल्प विकल्प रूप से चिंतन होता है, उसको हटा दीजिए और केवल मेरे को मन समर्पित कर दीजिए। मन में कुछ चिंतन होता है, वह प्राय भूतकाल का होता है और कुछ भविष्य काल का भी होता है, तथा वर्तमान में साधक मन परमात्मा में लगाना चाहता है। जब भूतकाल की बात याद आ जाए तो समझे कि यह घटना अभी नहीं है, और भविष्य की बात आ जाए तो यह अभी हुई नहीं है। परंतु व्यक्ति, पदार्थ, घटना और परिस्थिति आदि को लेकर जितने संकल्प विकल्प हो रहे हैं, वे उन्हीं वस्तु, व्यक्ति आदि के हो रहे हैं जो अभी नहीं है। हमारा लक्ष्य परमात्मा का चिंतन का है, संसार के चिंतन का नहीं। अतः जिस संसार का चिंतन हो रहा है वह संसार पहले नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है। परंतु जिन परमात्मा का चिंतन करना है वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक वस्तु आदि के चिंतन से मन हटाकर परमात्मा में लगा दें। कारण कि भूतकाल कितना ही भी चिंतन किया जाए उसमें कोई बदलाव आने नहीं। भविष्य का चिंतन किया जाए तो वह अभी काम कर सकता नहीं, तथा भूत भविष्य चिंतन होता रहता है। रहने से जो अब ध्यान करते हैं वह भी होगा नहीं, या सब ओर से रीति के रीते रह जाएंगे। आगे लिखा है युक्त है। युक्त का मतलब है युक्त युक्त। ध्यान करते समय सावधान रहें कि मन को संसार से हटाकर भगवान में लगा दें। तात्पर्य यह है कि एकांत में अथवा व्यवहार में भगवान में मन लगाने की सावधानी सदा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि चलते फिरते काम धंधा करते समय सावधानी रखने से एकांत में मन अच्छा लगेगा, और एकांत में मन अच्छा लगने से व्यवहार करते समय भी मन अच्छा लगने की सुविधा हो जाएगी। अतः यह दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। अर्थात व्यवहार की सावधानी एकांत में और एकांत की सावधानी व्यवहार में सहायक बनाना आवश्यक है। अब आगे लिखा है आशीत मत पर है। केवल भगवत परायण होकर बैठे, अर्थात उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय, इन 3 चीजों को ध्यान से समझिएगा। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है और मेरा ध्येय केवल भगवान का रहेगा। भगवान के सिवा कोई भी सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता आदि ना हो। क्या ना हो? मैं एक बार दोबारा इन 5 शब्दों को बोल देता हूं। वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता। और यदि ये जीवन से 5 निकल जाएं, आप देखिए हमारा आपका जीवन कितना खुशमय, कितना सुंदर, कितना सुगम, कितना सौम्य, कितना सुशील बन जाएगा। जो गीता का उद्देश्य है वह पूरा हो जाएगा। तो हमें जरूरत है ध्यान योग से इन बातों को समझने की, और ध्यान योग में हम तब अपना समय लगाएं जब कर्म योग हमसे संभव ना हो रहे हैं। अदरवाइज या अन्यथा कर्म योग से भगवत प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है। इस अध्याय के 10वें श्लोक में योगी युज्जित सतत मात्मन है रहस्य स्थित है। पदों से ध्यान योग का जो उपक्रम किया था उसी को यहाँ युक्त आशीष मत पर पद कहा गया है।
तो हमें यह जानना समझना इसलिए आवश्यक है कि हम व्यवहार काल में और एकांत में दोनों में अंतर समझते हैं, जबकि अंतर है नहीं। तो यह समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया, जिसे ऋषि वेद व्यास जी ने लिखकर हमें समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। हम कितने समझे हैं यह हमारी बुद्धि पर या हमारी अपनी आवश्यकता पर, हमारे अपने विवेक पर निर्भर करता है। तो हमें ये चीजें समझकर अपने जीवन में ध्यान योग का अभ्यास कर अपने जीवन को और उचित, महत्वपूर्ण, सौम्य, सरल बनाना चाहिए। आज के श्लोक की व्याख्या में हम इन चीजों की बात कर रहे थे। नंबर 1, शरीर की बात कही थी, स्पष्ट बताया था, और फिर सिर की बात करी थी, सबसे ऊपर का भाग, इन दोनों के बीच में गले का भाग, तीनों को सीधा एक सीध में अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए, इधर उधर ना देखते हुए, शांत मन वाला, भय रहित, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, ब्रह्मचारी की हमने अवस्थाएं बताई। मन को संयम रखते हुए योगी मुझ में चित्त वाला होकर स्थिर रहे तो ध्यान हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो जो भी ध्यान योग की बात करते हैं, वह जो ध्यान की बात करते हैं, आज बहुत सारे योग गुरु बनकर हमें ध्यान की बात सिखाते हैं, तो क्या उनमें ये क्वालिटीज हैं? आप मंथन करें, चिंतन करें, तब उनका चयन करें। आज लोग दूसरों को बहकाने के लिए अपना व्यापार चला रहे हैं और दूसरों का पैसा खींचकर अपनी जेब में भर रहे हैं। तो हम गीता पढ़कर बहुत सुलभ तरीके से, बहुत साधारण तरीके से अपने आप को विकसित कर सकते हैं। हाँ, जो उच्च कोटि के गुरु हैं, जो उच्च कोटि के ब्रह्मनिष्ठ साधु हैं, साधक हैं, उनकी शरण में जाने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ढोंगी या व्यापारी बने हुए या साधु के वेश में सारे असाधु क्रियाएं करने वाले, इन सब लोगों से बचना होगा। आज वर्तमान में लोग हमारी भावनाओं को समझकर उस हिसाब का एक प्रारूप तैयार कर हमें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं और हम उनके पीछे भागते हैं, सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए गीता बहुत सुलभ और साधारण, सस्ता एक माध्यम है अपने आप, अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने का। उसे पढ़ें, उसका चिंतन करें, जीवन में अभ्यास करें। जितना समय हम वो ऐसे ढोंगी गुरुओं तक आने जाने में, साधनों की व्यवस्था में बर्बाद करते हैं, वहां समय भी, शक्ति भी और धन भी, तीनों बर्बाद करते हैं। उन सबको गीता पढ़कर अपने घर में रहकर अपने उत्थान के लिए लगाएं तो न समय का अभाव रहेगा और न मन में किसी तरह की शंका उत्पन्न होगी। आज के इस श्लोकों की व्याख्या में इतना ही। 13वां 14वें श्लोक की व्याख्या समाप्त करते हैं। शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से, मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।